मार्च 2025 अत्यंत महत्वपूर्ण माह है क्योंकि इस माह में लिया गया एक सही निर्णय या एक गलत निर्णय आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों को पूर्ण रूप से बदल देने में सक्षम है। हम आज बात कर रहे हैं मीन राशि की कि माह 2025 किस प्रकार का आपके लिए रहने वाला है, किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है या किन क्षेत्रों से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानियां बरतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत लाभ की तुलना में। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। अत्यंत महत्वपूर्ण माह है दोस्तों मार्च 2025। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये मार्च 2025 में लिया गया एक निर्णय आपकी दिशा और दिशा दोनों को बदल सकने में समर्थ है। कैसे? आप जानते हैं कि आपके साढ़े साथी तो चल ही रही है। 29 मार्च 2025 को आपकी साढ़े साथी का प्रथम चरण समाप्त हो जाएगा और द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार आपकी वर्तमान ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो 12वां भाव या जो प्रथम भाव है जहाँ पे कि 12 का अंक लिखा हुआ है, ये आपकी मीन राशि का द्योतक है। हम चंद्र राशि मीन राशि पर साढ़े साथी की बात कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपकी पत्रिका में आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी होते हैं। दशम भाव के वर्तमान परिस्थितियों में शुक्र की राशि वृषभ राशि में, जो कि आपकी पत्रिका का तृतीय भाव होता है, में गोचरस्थ हैं। गुरु के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि एक डिवाइन प्लेनेट है, आध्यात्मिकता से रिलेट करता है, दूसरा भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक प्लेनेट है। ठीक है, तो शुक्र के घर में आकर गुरुदेव बृहस्पति ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते। हाँ, लेकिन शुक्रदेव जो हैं, जिनका गोचर अभी आपकी पत्रिका में आपके पहले घर में चल रहा है मीन राशि में, वहां जाकर शुक्र जरूर उच्च के हो जाते हैं, इन्हें उच्चत्व प्राप्त हो जाता है। फर्स्ट हाउस में आपके राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र की स्थिति उच्च की है। मंगल महाराज जो कि आपकी पत्रिका में आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आपके चतुर्थ भाव अर्थात भूमि भवन वाहन माता के सुखों से संबंधित जो भाव होता है वहां पर गोचरस्थ हैं। अच्छी चीज ये है कि ये फरवरी में वक्री स्थिति को छोड़कर मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। केतु महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि 14 मार्च 2025 को सूर्य महाराज आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। ठीक है, साल का पहला सूर्य ग्रहण वह भी आपकी ही राशि में लगेगा, मीन राशि में। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। यहीं चंद्रमा भी मौजूद हैं और यहीं बुध भी मौजूद हैं। यद्यपि सूर्य और बुध के बुधादित्य योग का निर्माण होगा जो कि आपके सप्तम भाव को देखेगा, लेकिन शनि की शनिचरी अमावस्या भी आप ही की राशि में पड़ेगी। बहुत सावधानी बरतने वाला पीरियड है क्योंकि ये जो षडग्रही योग बन रहा है ये कई क्षेत्रों में आपको समस्याएं दे सकता है। मैंने मीन राशि पर बहुत समय से वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज चूंकि ये माह बहुत सावधानी पूर्वक आप लोगों को निकालना है, बल्कि ये माह नहीं, मैं कहूँ तो 14 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो पीरियड है, ये पीरियड अकेले मीन राशि वालों को नहीं बल्कि हर राशि के व्यक्ति को बहुत सावधानी के साथ में निकालना चाहिए। इस समय कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए, या फिर आप कोई पुराना काम अपना बाइंड अप करने की सोच रहे हैं, बंद करने की सोच रहे हैं, उसमें भी आपको रोकना चाहिए। इस दौरान ये 2 माह 3 दिन का जो पीरियड चलेगा, इस समय के दौरान में जो भी बच्चे पैदा होंगे ना,
जीवन भर उनको बहुत सारी समस्याएं झेलने के लिए मिलेंगी। अब डिलीवरी पीरियड है तो चूंकि अगर 2-4 दिन का टाइम हो तो वो आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन 2 माह तो नहीं किए जा सकते। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं, देखिए कि जब शनि और राहु की डिग्रीज बिल्कुल आसपास हों, यदि आपको ऑपरेशन कराना हो, मतलब आपको जो आपका बेबी, न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है और वो ऑपरेशन के थ्रू आने वाला है, आपको उन वो टाइमिंग्स को बचाना है जबकि शनि और राहु दोनों की डिग्रीज बिल्कुल आसपास हों, क्योंकि ये शनि और राहु का श्रापित दोष का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जब शनि आगे निकल जाए उसके बाद आप ये ऑपरेशन करा सकते हैं और संतान सुख ले सकते हैं। इस समय में जो सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है ना, हमारी उन जातिकाओं को बरतनी है जो कि संतान सुख के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि ये पीरियड 14 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो पीरियड रहेगा, ये कंसीव करने की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जन्म समय के आधार पर तो ज्योतिष को मानते हैं, लेकिन जबकि ज्योतिष की शुरुआत वहां से हो जाती है जिस वक्त मां कंसीव करती है। ठीक है, तो ये जो पीरियड है 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का, इस दौरान कंसीव करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो भी बच्चे होंगे ना दोस्तों, मुझे बड़े कठोर शब्दों में कहना पड़ रहा है कि ये जीवन पर्यंत बहुत सारी समस्याओं को झेलेंगे। देखिए, इनकी कुंडली में सबसे पहली चीज़ तो ये कि सूर्य ग्रहण बना हुआ मिलेगा। ठीक है, राहु और शनि का श्रापित दोष इनकी पत्रिका में बना हुआ मिलेगा। हाँ, बुधादित्य योग जरूर मिल जाएगा, शुक्र इनकी पत्रिका में उच्च के हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है एक परिवर्तन 16 फरवरी को और हुआ है। 16 फरवरी को राहु देव जो अभी आपके फर्स्ट हाउस में गोचरस्थ हैं, ये जो राहु महाराज आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं ना, ये राहु अभी तक शनि के उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, लेकिन 16 फरवरी 2025 को ये गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। बहुत से मेरे पहले के वीडियो में लोगों ने कमेंट्स डाले कि आप कह रहे हैं कि 16 फरवरी से, लेकिन ये तो और लोग तो कह रहे हैं कि 16 मार्च से ये योग बनेगा। देखिए, राहु महाराज गुरु के नक्षत्र में जो चंद्रमा का जो ट्रू नोड होता है ना, उस ट्रू नोड में 16 फरवरी 2025 को प्रविष्ट हो चुके हैं। तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये दोष की शुरुआत तो हो चुकी है, तो ये गुरु चांडाल का दोष भी मिलेगा। तो कंसीव करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हम अपनी आने वाली संतान को दे सकते हैं या उससे उन्हें बचा भी सकते हैं, और मेरी हिसाब से निस्संदेह तौर पर हमें उन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थितियाँ ये हमारे आपके लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर प्रॉब्लमेटिक होने वाली हैं। पहला रिलीफ आपको ये मिलेगा 29 मार्च को कि सैटर्न, शनि, जो कि अभी तक आपकी पत्रिका में 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, ये 29 मार्च 2025 को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। शनि ने पिछले 2.5 साल से, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा खराब होती है, जिसे त्रियक दृष्टि या वक्री दृष्टि कहा जाता है। ये आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही थी, इसका स्वामित्व मंगल के पास में है, और फर्स्ट हाउस मतलब आपका सेकंड हाउस जो है, आप जानते हैं कि आपके धन से, वाणी से, परिवार से, कुटुंब से संबंधित होता है। यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ नहीं है, शनि योग कारक नहीं है, शनि नीच के हैं, शनि पीड़ित हैं, निसंदेह तौर पर आपको पिछले 2.5 सालों में फाइनेंस की तरफ से बहुत ज़्यादा संकट झेलने के लिए मिले होंगे, क्योंकि शनि व्यय के भाव में बैठे हुए हैं और लाभ के भाव पर उनकी दृष्टि है। मतलब खर्चा 100 रुपया, आमदनी 1 रुपया। ये कहानी पिछले 2.5 साल से हमारे मीन राशि के जातक अथवा जातिका झेलते चले आ रहे हैं। वाणी खराब हुई वो अलग, क्योंकि मेंटली टेंशन था, तो मेंटली टेंशन के चलते हुए उसका प्रभाव आपकी वाणी पर आया। वाणी पर प्रभाव आया तो आपके परिवार के साथ में भी आपके रिलेशंस शनि ने खराब करने का कार्य किया। अब शनि आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो आपका सेकंड हाउस जो है
जो आपके धन का क्षेत्र जो बाधित था वो तो अब फ्री हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि शनि की कार्यशैली न्याय फलदाता कर्म फलदाता है, लेकिन ये शनिदेव बहुत धीरे धीरे चलते हैं। आने वाले 2.5 साल तक ये आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर करने वाले हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी 1, 2, 3 ये आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी। पराक्रम का भाव है, डिसीजन मेकिंग का भाव है, छोटे भाई बहनों से संबंधित है, कम्युनिकेशन को ये दिखाता है आपके, ठीक है। तो ये तीसरी दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी और साथ में शनि महाराज स्वयं आपकी लग्न में आ जाएंगे। चीजों को डिले करने की आपकी एक आदत शुमार हो जाएगी, इससे आपको बचना चाहिए। आज का काम कल पे नहीं, बल्कि आज का काम आज ही निपटाना है। ये आने वाले 29 मार्च से लेकर अगले 2.5 साल तक के लिए आपका ये नियम हो जाना चाहिए, ठीक है। शनि के बाद में देखिए, शनि की जो सप्तम दृष्टि है ये आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। कार्य व्यापार से संबंधित होता है, जीवन साथी से संबंधित होता है, आपकी भागीदारी से संबंधित होता है, आपके बिजनेस से संबंधित होता है। एक बड़े जन समुदाय से आप अपने आप को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, वो चीज भी आपके सप्तम भाव से देखी जाती है। यदि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले आपको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं। पैरों से संबंधित समस्या आपको स्वयं से या आपको अपने जीवन साथी के पैरों में समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इन 2.5 सालों के दौरान आपको पैरों में कोई किसी प्रकार की चोट लग जाना, गिर जाना, फ्रैक्चर हो जाना, इस तरह की समस्याएं आपको मिल सकती हैं। शनि की शांति के लिए सबसे बढ़िया चीज है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का शनिवार के दिन से 108 बार संध्या समय में, शाम के समय निश्चित तौर पर रेगुलर बेसिस पे रुद्राक्ष की माला से जाप आपको करना चाहिए। यदि आप शनि चालीसा पढ़ते हैं अति उत्तम। हनुमान जी की शरण में पहुंच जाएंगे तो हनुमान जी तो सबके उद्धार करता है ही, ठीक है। सूर्य भी आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। सूर्य जो आपकी तेजस्विता का प्रतीक है, लेकिन राहु के साथ में है, ग्रहण के अंतर्गत है। सूर्य जो है ना, ये ईगोइस्टिक भी है। ये आपको तेजस्विता तो देता है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको ईगोइस्टिक भी बनाता है। 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक आपको अपनी भावनाओं पर, अपने ईगो पर बहुत नियंत्रण रखना आवश्यक है। अन्यथा आप जानते हैं कि सूर्य के पास में 7वीं दृष्टि है। ये 7वीं दृष्टि जो है ये आपको जीवन साथी के साथ, आपके भागीदारों के साथ, आपके व्यवसाय स्थल पर बेमतलब के वाद विवाद में फंसा सकती है। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, देखिए, तो आप निसंदेह तौर पर आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ देखने के लिए जरूर मिल सकता है। सूर्य के लिए, सूर्य को बल देने के लिए ओम आदित्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोज जाप करें। सूर्य को तांबे के बर्तन से नियमित तौर पर जल चढ़ाना शुरू करें और ये आपको ये वीडियो मिलने के पश्चात से ही शुरू कर देना चाहिए। जो शनि के मंत्रों का मैंने आपको बताया है वो भी आपको आने वाले शनिवार से शुरू कर देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा दोस्तों। ये जो 6 ग्रह बैठे हुए हैं ना, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सब 6 ग्रह मिलके आपके सप्तम भाव को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, जहाँ पर कि केतु महाराज बैठे हुए हैं और केतु की 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है। समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है और सारे प्लैनेट केतु को देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सावधानी से निकालना है ये वक्त आपको, बहुत केयरिंग के साथ में, आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ में बहुत केयरिंग रखनी है, क्योंकि ये जो मंगल महाराज जो आपके 2nd हाउस और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं ना, ये आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, मंगल की 4थी दृष्टि खराब है। मंगल यहाँ बैठ कर भी आपके केतु को ही देख रहे हैं।
1 2 3 4 5 गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में, लेकिन गुरु की दृष्टि भी आपके केतु पर है। ये सारे प्लैनेट, 9 प्लैनेट में से 7 प्लैनेट आपके केतु को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक विशेष सावधानी वाला पीरियड है और आपको मैं कहूँगा कि जवान पे ताला लगाकर बैठ जाना चाहिए। 2 माह तक 14 मार्च 2025 से लेकर आगामी 18 मई तक आपको चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल में कर लेना चाहिए, या जो जिस हाल में है उसे उस हाल में छोड़ देना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ ऐड ऑन नई करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मंगल जो आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं, इनकी 4थी दृष्टि जो है ये भी आपके 7म भाव पर पड़ रही है। वाणी खराब, क्योंकि आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं, एग्रेशन का कारक होता है मंगल, ठीक है। तो ये आपकी वाणी खराब करेंगे, वाणी खराब होगी, आपका 7म भाव खराब हो जाएगा। ये बात और है कि गुरु की दृष्टि जो है ये आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, यहाँ से आपके भाग्य की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, मंगल आपके 2nd हाउस के स्वामी है, 4th भाव में बैठे हुए हैं, भूमि भवन वाहन माता का सुख आपको जरूर दिला सकते हैं, लेकिन इनकी 4थी दृष्टि जो है वो 4थी दृष्टि चूंकि आपके 7म भाव पर पड़ रही है, व्यवसाय स्थल आपका बाधित हो सकता है, या फिर जीवन साथी के साथ में किसी प्रकार का वाद विवाद, व्यर्थ की समस्याएं ये आपको देखने के लिए मिल सकती हैं और इनसे आपको बचना चाहिए। शुक्र जरूर आपकी पत्रिका में उच्च के हैं, ठीक है, और ये शुक्र महाराज जो है ये आपके 7म भाव को देख रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कि 7म भाव आपके वैवाहिक सुख से संबंधित होता है, आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित होता है, भोग विलास ऐश्वर्य से संबंधित होता है, और यहाँ पर बैठकर शुक्र उच्च के हो जाते हैं। यदि आप इन चीज़ों पर नियंत्रण पा लेते हैं, देखिए, यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेते हैं, यदि आप अपने मेंटल सेट जो आपने बना रखा है उस पर आप नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपका व्यवसाय भी चलेगा, व्यापार भी चलेगा, जीवन साथी के साथ में आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम बड़ी है। ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है ना दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ मीन राशि के लिए परेशानी है। ये हर जितनी 12 राशियां हैं ना, उन सब के अलग अलग भावों में ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है, और उससे संबंधित जितने भी कष्ट हैं, जितने भी पीड़ाएं हैं, देखिए, शनि के इस ट्रांजिट से बहुत से लोगों को तो लाभ होगा, उनकी 7.5 खत्म हो जाएगी, कुछ लोगों की 7.5 अंतिम चरण में आ जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की ढैया भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है, आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ आप पर विपदा आ रही है। ये मैं कहूँ तो अखिल ब्रह्मांड के लिए 2 महीने 3 दिन का वक्त जो है ये बड़ा क्रिटिकल है, और इसको बड़ी शांति और सावधानी के साथ में हमें और आपको निकालना पड़ेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है, आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।